हेलो दोस्तों, मैं यदुराज सिंह पाल SRG फर्रुखाबाद। आपको मालूम है मैं अपने चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड पर मैं कक्षा 3 की संतूर को कैसे पढ़ाया जाए इस पर मैं वीडियो बना करके डाल रहा हूं। और मैंने इससे पहले जो वीडियो आपको दिए हैं उनमें मैंने ये जानकारी दी है कि कक्षा 3 की संतूर अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक है, अब इसकी वर्कबुक भी आ गई है। इसके ऊपर जो टीचर्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत जटिल है, बच्चे समझ नहीं सकते हैं, तो मैं बार बार यहाँ पर उसको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से पढ़ाई जाए जिससे कि ये कठिन न लगे बच्चों। तो उस पर मैंने जो पोएम है उसको मैंने पढ़ाना सिखा दिया था, बता दिया था कि किस तरीके से पढ़ाई जाए। अब आ जाते हैं कि उस पोएम पर जो हमारी फर्स्ट पोएम है कलर्स, उस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको टीचर किस तरीके से डील करें, उनको किस तरीके से सॉल्व करवाएं। तो ये आ जाते हैं, देखिए ये हमारी पोएम थी कलर्स। और सबसे पहले आ जाते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चंस, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम। जब इस तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे बच्चों से तो निश्चित तौर से इतना लंबा क्वेश्चन बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो बिगिनिंग में बच्चों को इन क्वेश्चंस को समझने की हैबिट हमें डलवानी पड़ेगी, आदत डलवानी पड़ेगी। और वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इनकी जगह पर हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस हम कुछ बेस लेकर के, जैसे इस तरीके से देखिएगा वही क्वेश्चन होगा। हम बच्चों से ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, बच्चों क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में आपको। तो बच्चे निश्चित तौर से कहेंगे बच्चे चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। बच्चा अगर ये भी कह दे कि 2, तब भी आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। बच्चा अगर 2 कहता है तब भी करिएगा, लेकिन उसको इनकरेज करिएगा कि वो अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा शब्दों को बोले। और ऐसा नहीं है कि बच्चा उसको बोलेगा नहीं, जो प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है कि जहां टीचर इस चीज को बहुत ज्यादा अलग अलग इनोवेशन से पढ़ा रहे हैं वहां बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। अब इनको धीरे धीरे करके दे आर 2 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, दे आर 2 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम, दे आर 2 चिल्ड्रन इन द पोएम। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम बच्चों से इन प्रश्नों के आंसर निकलवाएंगे और निकलवा सकते हैं। बाय डियर चिल्ड्रन वांट टू शेयर द क्रेयॉन। अच्छा बेटा ये बताओ, बच्चे क्रेयॉन्स क्यों बांटना चाहते थे? तो सीधी सी बात है, बच्चे एकदम से बताएंगे कि ये इसलिए कि उनके बराबर हो जाएं, और इस तरीके के कई आंसर बच्चे दे सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर को उन्हें अप्रिशिएट करना है, टीचर को इनकरेज करना है, बार बार सही आंसर की तरफ ले जाने के लिए उसको हेल्प देनी है। यह भी हो सकता है कि टीचर को एक बार सारी की सारी चीजें अपने तरफ से खुद बतानी पड़ जाए। हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक, बच्चों का पूरा पैक कैसे बन सकता है? तो बच्चे कह सकते हैं आपस में बांट करके, उन्हें आप ये बता सकते हैं, यस बाय शेयरिंग। तो बाय शेयरिंग इसका मतलब हो गया जाकर के एक दूसरे से बांट करके। तो ये प्रश्न आप बच्चों को इस तरीके से करवाएंगे। ऐसे ही ये प्रश्न आ गए हैं, देखिए, द चिल्ड्रन इन द पोएम शेयर देयर क्रेयॉन्स, डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों के साथ कोई चीज शेयर करते हैं? तो बच्चे अपनी मातृभाषा में, बच्चे अपनी भाषा जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी जवाब देंगे। तो उनके उस आंसर को एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंग्रेजी की तरफ आप लाएं, वहीं तक सीमित न रहने। आप जब उनको अंग्रेजी उस चीज की बताएंगे तो बच्चे निश्चित तौर से समझेंगे और उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। अगले ही दिन, 2 दिन के बाद बच्चे उसी तरीके से आंसर देने लगेंगे जिस तरीके से आपने उनको आंसर देना सिखाया है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, तो ये क्वेश्चंस हम बच्चों को कराएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिएगा, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर्स। अब रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर्स, यहाँ पर देखेंगे, ये बच्चों को बता दीजिएगा, ये कलर्स हैं इसमें छिपे हुए हैं। एक जगह जाकर के मैंने बच्चों से सीधा ऐसे ही पूछना शुरू कर दिया और बच्चे सारे के सारे वर्ड्स और उनकी स्पेलिंग बताते चले गए। तो ये बहुत आसान है, बच्चे बड़ी आसानी से इनको बता देंगे। लेकिन प्रायः होता क्या मिलता है, ज्यादातर जगहों पर होता ये मिलता है कि जब टीचर्स इस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए बिना और पहले से ही ये मान लेते हैं कि ये बच्चों के स्तर का नहीं है, बच्चे इसको क्या समझ पाएंगे, और उसका आंसर सीधा सीधा पेंसिल से लिखवा, तो ये कतई नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ इस पर बात होनी चाहिए, बच्चे को यहाँ तक ले जाने का प्रयास होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। से अलाउड, तो पहले तो बच्चों से ये सेंटेंस जोर से पढ़वाएं, दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन, दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन। तो ये बच्चे से जब कई बार बच्चों से आप सामूहिक रूप से कहलवा सकते हैं दिस इज अ ग्रीन क्रेयॉन, और इसके बाद में उनको सिर्फ ये 2 वर्ड ही कहलवाएं, ग्रीन क्रेयॉन, ग्रीन क्रेयॉन। अब ग्रीन में क्या है, बिगिनिंग कहां से हो रही है, ग्र, और क्रेयॉन में बिगिनिंग कहां से हो रही है,
क्र क्र। तो पहले तो उनकी खूब बोलने की प्रैक्टिस करवा दें और प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर आप यहां पर आ जाएं और ये कहें बच्चों से कि देखिए ये GR है, ये CR है, ये DR है, ये PR है, अर्थात ये ग्र द्र प्र। इस तरीके से ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं, दो कॉन्सोनेंट्स को जोड़ करके और उनसे जो बिगिन होने वाले वर्ड्स हैं वो किस तरीके से बच्चे उनको प्रोनाउंस करें, ये इसका मेन उद्देश्य है यहां पर रखने का। फिर आप इनको एक एक करके बोल करके पढ़ा दीजिएगा। ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रांड मदर, क्राको, इस तरीके से क्रेन, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रैडल। और इतने ही नहीं, फिर आप अपने तरीके से बनाइएगा और ये कोशिश करिएगा कि आप कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस ढूंढ सकते हैं। जैसे GR है, CR है, DR है, PR है, अब आपको TR मिल जाएगा, SR मिल जाएगा, FR मिल जाएगा। ये देखें कि आप कितने ढूंढ सकते हैं, वो और बच्चों को दें। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो वर्ड्स आ गए हैं इन्हीं से बहुत सिंपल से सेंटेंस बना करके बच्चों को दे सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसमें ये ग्र जो है इस प्रकार के वर्ड्स 2-2, 3-3 तक आ जाएं। आपको इसमें मिलेंगे आगे चल। तो इससे क्या होगा कि बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करना सीख जाएं। और देखिए ये टीचर्स के लिए जो नोट्स जहां कहीं भी दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ करके और उसको जरूर फॉलो करिएगा। यू मे रीड अलाउड ईच वर्ड स्लोली, लेट द चिल्ड्रन लिसन टू योर प्रोनाउंसिएशन एंड रिपीट द वर्ड। तो आप उस वर्ड को अलाउड रीडिंग करेंगे, बच्चे पहले आपके प्रोनाउंसिएशन को सुने फिर आपको फॉलो करें। ये देखिए एक फन एक्टिविटी है बच्चों के लिए। यहां पर करना यह है कि ये जो कलर्स में अलग अलग कलर्स के नाम लिखे हैं, अब बच्चे को ये बताना है कि आपको इसको येलो नहीं पढ़ना है, लिखा तो येलो है, आपको पढ़ना, आपको बोलना यह है कि ये किस कलर में लिखा है। जैसे ये रेड नहीं है, जैसे ये ब्लैक नहीं है, जैसे ये ब्लू नहीं है, जैसे ये पर्पल नहीं है। वर्ड तो अब यहां पर वर्ड को नहीं पढ़वाना, वर्ड जिस कलर में है उस कलर का नाम। तो इसकी ये अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन क्लास में जब जाते हैं तो बढ़िया एक्टिविटी, इससे भी अच्छी एक्टिविटी करते हुए टीचर्स हमें मिलते हैं। क्लासरूम में से ऐसी कलरफुल चीजें उन्होंने निकाल ली, ढूंढ ली और उनको वो दिखाते हैं बच्चों को। दिस इज अ बोतल, इट्स कलर इज ग्रीन, इस कलर इज ब्लैक, इस कलर इज येलो। ऐसे ही क्लासरूम से बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके, तो यहाँ पर कलर्स की जानकारी देना ये मेन उद्देश्य है। यहाँ पे आ जाइएगा। वर्ड्स यूज्ड टू शो एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो सीधे सीधे वर्ब नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन जानकारी वही दी गई है कि ऐसे वर्ड्स इसमें से आप अंडरलाइन करिएगा या सर्कल करिएगा जो कुछ एक्शन कर रहे हैं, जिन वर्ड से कुछ एक्शन होता है। जैसे कैरट, लाफ, डांस, लेग, ईट। अब इसमें देखिएगा कि कैरट से कोई एक्शन नहीं होता है, लाफ ये एक्शन वर्ड है, डांस एक्शन वर्ड है, लेग एक्शन वर्ड नहीं है, ईट एक्शन वर्ड है। ऐसे ही क्राई, स्विम, पोटैटो, स्लीप, प्ले। तो अब इसमें क्राई भी एक्शन वर्ड है, क्राई एक्शन वर्ड है, स्विम एक्शन वर्ड है, पोटैटो नहीं है, स्लीप है, प्ले है। होता क्या है जनरली कि टीचर्स इन पर निशान लगा देते हैं, खुद सर्कल कर देते हैं और बच्चों से बुक में करवाने के लिए, करने के लिए कह देते हैं। इससे होता यह है कि बुक में तो सब कुछ सही है, ओके है, लेकिन बच्चे वो जान कुछ नहीं पाते हैं। तो बच्चों के साथ में, इनके साथ में आप बहुत तरीके की एक्टिविटीज स्वयं डिवाइस कर सकते हैं, तब बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे। ये बहुत अच्छी फाइंड द एक्शन वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो। ग्रिड भाषा शिक्षण में बहुत ज्यादा यूजफुल है, चाहे वो हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हो चाहे अंग्रेजी का कर रहे हो। अब देखिएगा किस तरीके से वॉक को इन्होंने यहाँ पर बना करके दिखाया है। इसी तरीके से यौन, पॉर, कॉफ, गिव, सी, ओपन, हेल्प, ये बच्चों से ढूंढने के लिए कहिएगा, ढूंढवाइएगा। एक गेम है ये, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली एक्सरसाइज है। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। दे आर, अब ये पूरी अल्फाबेट के लेटर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर इनको कोशिश ये करिएगा कि आप इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चों को दें। इनको इस तरीके से न पढ़ाएं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसे न पढ़ाएं। इनको जो इनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, लेटर के प्रोनाउंसिएशन, वो प्रोनाउंसिएशन बच्चों को दें। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इस तरीके से। और अब एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी उन्होंने दी है, एक्सरसाइज दी है इन्होंने। देखेंगे आप, जो ए लेटर है, बी लेटर है, उसकी साउंड से बिगिन होने वाले
एक सेंटेंस में 2-2, 3-3 वर्ड्स उन्होंने दिए। इससे बच्चों की उस लेटर की साउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इंप्रूव होगी। अनु ईट्स एन एप्पल, ए अनु ईट्स एन एप्पल। बी देखें, बासु हैज अ बैट एंड अ बॉल, बासु बैट बॉल। ऐसे ही देखिएगा, चंदू लाइक्स कैबिज एंड कैरट, दिनेश डांसेस डे एंड नाइट। इनको आप बार बार बच्चों से रिपीट करवाएं, बार बार बच्चों से पढ़वाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर तो चूंकि मैं इनको सबको समझाने के लिए दे रहा हूं, इसलिए जल्दी जल्दी इनको फिनिश करता जा रहा हूं। लेकिन आप जब क्लास टीचिंग करें तो एक एक एक्सरसाइज को एक एक दिन नहीं, 2-2 दिन, 3-3 दिन तक चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पर्याप्त समय है। इसलिए तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी आप इस तरीके से बच्चों से करवाएंगे तो निश्चित तौर से ये जब बच्चे सेंटेंसेस पहले तो आपके साथ केवल रिपीट करेंगे वो निश्चित तौर से, लेकिन धीरे धीरे वो इन सब वर्ड्स को भी समझना शुरू कर देंगे और उनकी रीडिंग कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ेगी। लेट अस अरेंज सम वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कि किस तरीके से ये ABC के क्रम में इनको रखना है। तो ये पूरा का पूरा ये सारी एक्सरसाइज आप बच्चों से करवाएंगे और निश्चित तौर से बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप देखेंगे कि मैंने इसकी एक क्लास टीचिंग की है और मैं अब आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मैंने क्लास टीचिंग की है। देखिएगा इसका। तो आज मैं आ गया हूं प्राथमिक विद्यालय पपियापुर में और यहाँ पर भी मैं कक्षा 3 का वही सेम लेसन, वही सेम टॉपिक कलर्स मैंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया है। और अब मैं देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे प्रश्नों के जवाब देते हैं। बच्चों ये आपने पढ़ लिया पूरा लेसन? पोयम सबने पढ़ ली? ओके, सो नाउ आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस। अब मैं प्रश्न पूछूंगा। आर यू रेडी? आप प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेडी हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु विल आंसर माय क्वेश्चंस? मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? हाथ खड़े करो अपने, रेज योर हैंड्स। कौन मेरे प्रश्नों के जवाब देगा? हाँ, रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड। नाउ यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शिवा। योर नेम इज शिवा। ओके, हैव यू रीड दिस पोएम? पढ़ ली है कविता ये तुमने? यस सर। कैन यू रिसाइट द फर्स्ट स्टैंजा? पहला स्टैंजा पढ़ सकते हो इसका? यस सर। रिसाइट द फर्स्ट स्टैंजा। You have a few crayons. हाँ. Red, yellow and blue. Yes. Green, purple and black. Yes. I have some too. Very good, very good. You read it very nicely. Okay, so now the question is, how many children do you see in the picture? There are two children in the poem. There are two children in the poem. Okay, yes. Now look at this picture. What is this girl doing? ये लड़की Where- क्या कर रही है? Crayons share. शेयर कर रही है। She is sharing the crayons. And what is the boy doing? सर वो भी कर रहा है। वो भी शेयर कर रहा है। ओके, अच्छा अब चलिए दूसरा कौन बताएगा? इधर आ जाते हैं। यस, स्टैंड अप। व्हाट इज योर नेम? My name is Vinay. योर नेम इज विनय। ओके, सो व्हाई डू द चिल्ड्रन वांट टू शेयर देयर क्रेयॉन्स? ये अपने क्रेयॉन्स शेयर क्यों करना चाहते हैं? कि फुल पैक बन जाए। क्योंकि फुल पैक बन जाए। दे वांट टू मेक फुल पैक। पैक। ओके, अच्छा एक चीज बताइएगा, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक? इनका ये बच्चे जो हैं इनका फुल पैक कैसे बन पाएगा? दोनों आपस में मिला लें। दोनों आपस में मिला लें। मिला लें का मतलब शेयर कर लें। शेयर कर लें। दोनों आपस में अगर शेयर कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिसाइट दिस पोएम? कितने बच्चे हैं जो इस पोएम को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप सभी लोग इस पोएम को पढ़ लेते हैं। अच्छा इस पर आंसर अगर हम पूछें इस पर क्वेश्चंस के तो कितने बच्चे आंसर दे लेंगे बताओ? अच्छा इधर देखिएगा, व्हाट इज दिस? दिस इज अ डॉग। दिस इज अ डॉग। यस, तो तुम कुत्ता कहना चाहते थे, यू कैन से कुत्ता भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ बॉल। दिस इज अ बॉल। ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ बर्ड। This is a bird. Okay, so you know everything and you can answer the questions also. So इस तरीके से आप सभी लोग इन प्रश्नों के बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो अब इसी तरीके से इस पोएम को पढ़ते रहिएगा। Yes, stand up. What's the name of your ma'am? My ma'am name is Surti Chauhan ma'am. Surti Chauhan ma'am. Okay, so Surti Chauhan ma'am teaches you English. Okay. What are the things she has taught you? उन्होंने क्या क्या चीजें आपको पढ़ा दी हैं बेटा? सर बहुत चीजें, संस्कृत में, गणित में, इंग्लिश में, हिंदी में।
Yes, can you introduce yourself in English? My name is Siva. I come from Parkawas, Uttar Pradesh. I like wearing color clothes. I speak Hindi. I like to eat mutton and samosa. My class teacher's name is Mrs. Surti Chauhan. Ma'am. I am an Indian. Okay, very good, very good. Clap all the children. Clap for. Your name is Krishna. शिवा, ओके, एंड यू स्टैंड अप। तो आपके बारे में ये बताया मैम ने कि आप संस्कृत में अपना परिचय दे लेते हैं। Yes, sir. यस, संस्कृत में अपना परिचय दीजिए। मम नामा विनय अस्ति। अयम तृतीय कक्षायां पठामि। मम पितुः नामा श्रीमान विराजमोहन अस्ति। मम मातुः नामा श्रीमती बबली अस्ति। मम विद्यालयस्य नामा प्राचीन विद्यालय पबियापुर अस्ति। मम कक्षाध्यापिका नामा श्रीमती श्रुति चौहान अस्ति। ओके, बहुत अच्छा। इस तरीके से आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही आप पढ़िएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैम पढ़ा रही हैं। यस यस, हिंदी में कौन बोलेगा? आप। यस, बताइए। मेरा नाम रोहन है। मेरे पापा का नाम श्रीमान गौरी शंकर है। मेरी माता का नाम श्रीमती रोशनी है। मेरे विद्यालय का नाम पपियापुर। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब मैं ज्यादा समय आपके साथ में नहीं बिताऊंगा और अब मैं चल रहा हूं। तो बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं। किसी दिन फिर आऊंगा तो आपके साथ बहुत लंबी बात करूंगा और एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चे हर प्रश्न का जवाब दे रहे थे, किस तरीके से बच्चे एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, इंग्लिश में आंसर दे रहे थे, कुछ हिंदी में भी दे रहे थे। उनको वहां तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। तो जिस क्लास में आज मैं गया था वहां की टीचर कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि उन्होंने हर बच्चे को ये आंसर देने के लिए और इसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनको पढ़ाया। तो इस तरीके से आप पढ़ाएंगे, निश्चित तौर से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।